दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये राम मंदिर चंदा चोरी में जो पंकज राय थे, एसआईटी, तो अब एसआईटी बनी तो एसआईटी की जो चीफ बनाए गए हैं उसके बारे में पोस्ट है कि राम मंदिर एसआईटी के चीफ पर खुद 420 की एफआईआर, जांच कैसे निष्पक्ष होगी सरकार। अभिषेक उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। देखिए ये हाल है। बात तो सही है। देखिए एसआईटी चीफ किसी अच्छे आदमी को बनाना चाहिए था। इनके ऊपर खुद ही जो है 420 का मुकदमा कायम है। अब देखिए दूसरा, चंदा कौन बचा रहा है, चंदा चोरों को कौन बचा रहा है? देश के प्रधानमंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री संजय सिंह, राज्यसभा सांसद। आप ये भी देखें, आप लोग देखिए, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो हो रहा है, हाँ, एक डिग्री वाली बात देखिए। पीएम की डिग्री पर तो सवाल उठ ही रहे थे। अब रूबिका की भी डिग्री, ये रूबिका पत्रकार जो हैं, इनके डिग्री पर भी सवाल उठ गए। अब देखिए रूबिका की डिग्री भी निकली फेक। गडकरी को बचाना पड़ गया भारी। तो इसका वीडियो भी दिखाएंगे। उसके बाद पोस्ट देख लें आप लोग। ये पोस्ट है, इसमें गणित समझा रही हैं और अब इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। वीडियो भी देख लें आप लोग। देखिए हिंदुस्तानियों का गणित लगता है कि गड़बड़ा गया है। प्रधानमंत्री हो या फिर पत्रकार हो, दोनों ही गणित उलट सुलट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के गणतंत्र दिवस और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की तारीख का रिलेशन बताते हैं। जोड़ घटा करके कुछ न कुछ उलझलूल बता ही देते हैं। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। एक पाठशाला चलाती है, मास्टर नहीं बनी, दिखा रहे हैं और बताती है कि नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में। अभी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आजकल 50 पंजाब को बहुत ज्यादा सुनी है। उनके चहीते, दिल की जान, जिगर के टुकड़े पत्रकार, उनमें से भी नंबर 1 की ईमानदार रूबिका लियाकत जी आजकल टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर एक पाठशाला चलाती है। मास्टर नहीं बनी हुई और बताती है कि क्या क्या चल रहा है देश में। और जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है इथेनॉल का। इथेनॉल ब्लेंडिंग से कितना % माइलेज ड्रॉप होता है, इस बात की जानकारी भी दे रही है। एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रूबिका जी के तर्क के अनुसार अगर एक गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाता है और माइलेज अगर 10 किलोमीटर प्रति लीटर मिलती है तो फिर गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। चलिए यहां तक गणित ठीक चल रहा है। इसके अलावा गाड़ी अगर 2020 की है तो फिर माइलेज में गिरावट आएगी करीबन 6% की। और फाइनल जो माइलेज होगी 6% की गिरावट के बाद, पहले वो 100 किलोमीटर चल रही थी 1000 रुपए के तेल में, अब 1000 रुपए के ही तेल में 94% किलोमीटर चले। यहीं पर मामला गड़बड़ा जाता है। पहले रूबिका लियाकत 94 किलोमीटर की जगह प्रतिशत बता देती है, फिर अपनी गलती को सही करती है। लेकिन इसी बात पर बवाल भी कट जाता है। एक चैनल को धमकी दे देती है। रूबिका लियाकत का यही वीडियो शेयर करता है यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और रूबिका लियाकत जी को गुस्सा आ जाता है। रूबिका जी इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए अपनी पूरी वीडियो डालती हैं और अतिरिक्त 10 सेकंड में बताती हैं कि भाई साहब हमने अपनी गलती ठीक कर ली थी और अगर ये वीडियो नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रूबिका जी, आपका ईगो इतना छोटा, हमें तो लगा था मेल ईगो छोटा होता है।
रूबिका जी का ईगो छोटा होता है, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कमेंटों पर रूबिका जी कानूनी कार्रवाई की धमकी दे देती है। चलिए रूबिका जी आपके गणित का भी हिसाब लगा लेते हैं। रूबिका जी ने बताया है कि अगर गाड़ी साल 2020 की है तो फिर 6% का माइलेज ड्रॉप आएगा। रूबिका जी फिलहाल के लिए भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई तमाम गाड़ियों में से सबसे बड़ा हिस्सा साल 2023 से पुरानी गाड़ियों का है, यानी कि जब से E20 या फिर इथेनॉल ब्लेंडेड तेल आना शुरू हुआ है उससे पहले ज्यादातर गाड़ियां बेची जा चुकी थी और उसमें इस वक्त E20 पेट्रोल डाला जा रहा है। आपने माइलेज का तो बता दिया कि 6% की गिरावट आएगी, लेकिन अलग अलग सोर्सेस के अनुसार यह गिरावट 15 से 30% तक की हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में अभिलाष गौर का छपा आर्टिकल बताता है कि सरकारी दावों के अनुसार अगर गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे रही है, एवरेज दे रही है, तो फिर E20 पेट्रोल डलवाने से ये माइलेज घट करके 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर आ जाएगा, यानी कि 3 से 5% की गिरावट आएगी। लेकिन सामान्य तौर पर लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो गिरावट 12 से 15% की है, यानी कि ये माइलेज घट करके 12 से 13 किलोमीटर आ जाएगी। क्या इस बात की जानकारी रूबिका लियाकत को है? चलिए आपको नहीं होगी। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। बीपीसीएल के एक अधिकारी है, नाम है अनुराग सरावगी। इन्होंने ANI को अपना एक बयान दिया। बयान में बताया कि इथेनॉल मिला तेल इस्तेमाल करने से एमिशन का तो फायदा होगा, लेकिन माइलेज में 30% तक की गिरावट आ सकती है। ये बयान वायरल हो गया और हुआ क्या, ANI ने ये बयान अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया। इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। अनुराग सरावगी साहब ने ANI वालों के हाथ पैर जोड़े होंगे, भैया मेरी नौकरी चली जाएगी, ये थोड़ा सा बयान डिलीट हो जाता तो अच्छा रहता। लेकिन अनुराग सरावगी जानकार व्यक्ति है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हवा में ही ये बयान फेंक दिया होगा, और अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर माइलेज के गिरावट की रेंज 15 से 30% के बीच में हो सकती है। रूबिका लियाकत जी से कितना बता रही है? 6%, यानी कि लॉलीपॉप। चलिए हम 6% ही मान लेते हैं, लेकिन आप बात कर रही है गाड़ी की, और 10 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देने वाली गाड़ी, जाहिर सी बात है कोई महंगी गाड़ी होगी, 50, 25, 35 लाख की गाड़ी होगी। आपके पास वो गाड़ी हो सकती है क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला सामान्य व्यक्ति गाड़ी नहीं, ज्यादातर टू व्हीलर चलाता है। और टू व्हीलर में अगर आपकी ही बताई हुई 6% की गिरावट आ जाए तो उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने टू व्हीलर खरीद करके गिग वर्क शुरू किया है, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट। पर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो आपके अकाउंट में कम से कम 60 देख रहे हैं आप लोग गणित, 60 लाख ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं इस देश में। स्विगी, जोमेटो जैसी एप्स पर डिलीवरी करना शुरू किया है, अपनी जेब से तेल भरवाता है, और अगर उसकी बाइक में इस तरीके की खराबी आने लगती है, माइलेज गिरने लगती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? क्या इसका हर्जाना उसे कभी मिलेगा? क्योंकि उसकी तो चॉइस थी नहीं कि उसने E20 पेट्रोल भरवा लिया। चलिए चॉइस की बात भी कर लेते हैं। ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी, इसने तो जानकारी ही सार्वजनिक कर दी कि साल 2023 से पुरानी गाड़ियों में यदि आप E20 फ्यूल डलवाते हैं तो कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा फ्यूल के इस्तेमाल से होने वाले डैमेज पर। क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार ले सकती है? क्या इसकी जानकारी रूबिका लियाकत जी को है? नहीं। ये लोग आपको केवल आधी अधूरी जानकारी का चूरन चटाते हैं और कुछ नहीं करते, बेवकूफ बनाते हैं। चलिए थोड़ी और जानकारी साझा करते हैं आपके साथ। आवेश तिवारी ने क्या लिखा? फर्जीवाड़े की प्रखंड विद्वान, भाजपा टीवी एंकरों में नंबर 1, भक्तों की दुलारी और अब नफरत की पाठशाला नव भारत में मास्टरनी रूबिका लियाकत जी। कुछ बातें पूछनी जरूरी है क्योंकि आपके छात्र भक्त हैं और फेल होते रहते हैं। इथेनॉल से गाड़ी का माइलेज केवल 6% गिरेगा, यह आपको किसने बताया? क्योंकि सरकार ने तो कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया। सरकार की तरफ से तो ये आंकड़ा अगले साल आने वाला है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया है। अगली बात क्या लिखी है?
ऑटो कार इंडिया 12% तक की गिरावट की बात कर रहा है। क्या यह आपकी जानकारी में है? सुनिए, आप लोगों ने ना ऐसे ऐसे गणतज्ञ हैं इस देश में जिनका कोई जवाब नहीं, और जो भी बातें हों, जो भी बता रहे हैं, चाहे आप पब्लिक हो या पत्रकार हो या सरकार हो, कोई भी हो, तो जो बात है वह साफ सुथरी और सही बतानी चाहिए। अगर गलत बताई जाएगी तो उसका परिणाम गलत ही आएगा, और समाचारों में जो मजाक उड़ेगा वो अलग से। अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी साहब गए ही हैं, तो वहाँ 1 और 1 जोड़ दिया जाए तो 2 होता है, लेकिन 1 और 1 अगल बगल लिख दिया जाए तो 11 हो जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ उन्होंने 1 और 1 11 का जो है फार्मूला अपनाया है। इस पर आगे वीडियो हम बनाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें आप लोग, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।